हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जैसे कि मेरा लास्ट लेक्चर जो हुआ उसमें मैंने एक इंग्लिश का मॉक अटेम्प्ट किया था, सेक्शनल मॉक, और आपको अप्रोच बताया था कि मेरा अप्रोच क्या रहता था जब मैं मॉक देता था। एंड इस लेक्चर में मैं आपको रीजनिंग का, जैसे कि बच्चों की सभी डिमांड थी कि सर रीजनिंग एंड क्वांट का भी ऐसे ही लेकर आओ, तो रीजनिंग का मैं इस लेक्चर में एक लाइव मॉक देने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मेरा अप्रोच रहता था। अब देखो, यहाँ मैंने जो मेरा कैमरा है वो यहाँ सेट किया है, जहाँ मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। एंड ये जो मैं जहाँ दिख रहा हूँ वो मेरा लैपटॉप का फ्रंट कैमरा है, तो वहां से थोड़ा सा इतना क्लैरिटी नहीं है, लेकिन आप समझ लो। आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि मैं क्या सिखाना चाहता हूँ, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अब देखो, यहाँ आते हैं हम, जो मेरा पेज है यहाँ पे। अब देखो, हमारा टारगेट क्या है रीजनिंग में, 35 आउट ऑफ 35 लेके आना। क्या 35 आउट ऑफ 35 आ सकते हैं? क्या आ सकते हैं, लेकिन कभी कभी मुश्किल हो जाता है जब फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला क्वेश्चन होता है। कभी कभी उस सेट में फ्लैट एंड फ्लोर वाला थोड़ा सा गंदा क्वेश्चन आया होता है। थर्ड वन इज एक मिसलिनियस क्वेश्चन जो कि थोड़ा बहुत गंदा आता है, या ऐसा क्वेश्चन समझो जो कि होता है वर्ड स्वैपिंग वाला, यानी कि मीनिंगफुल वर्ड वाला। ये भी कभी कभी गलत करवाता है। एंड एक इश्यू ये भी होता है कि ब्लड रिलेशन, यानी कि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि दिक्कत दे सकती है अगर वो थोड़ी बहुत डिफिकल्ट लेवल पूछी जाए तो। नहीं तो नॉर्मली 35 आउट ऑफ 35 लेकर आना इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो देखो, यहाँ मैंने जो जो लिखा है वो मैं आपको एक्सप्लेन करके करता हूँ। थोड़ा सा बाजू में रखता हूँ। ओके, अब देखो, यहाँ हमारा टारगेट रीजनिंग में 35 आउट ऑफ 35 लेकर आना है। जब मैं पेपर पेपर देना स्टार्ट करता हूँ उससे पहले मैं थोड़ी बहुत चीजें आपको बता देता हूँ कि मैं कैसे सोचता हूँ हर एक चीज के लिए। अब देखो, जैसे कि पजल पजल मेरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब देखो, एक मिनट। पजल जो है, पजल मेरा बहुत स्ट्रांग है, तो पजल मेरे सामने आया तो मैं पजल सॉल्व कर लेता हूँ। उसके बाद इसमें से जो फ्लैट एंड फ्लोर वाला है जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा था, फ्लैट एंड फ्लोर वाला अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है जो कि बच्चों को थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगता है, वो आने के बाद मैं उसको वहां उस टाइम पे मैं ये सोचता हूँ कि मैंने अगर ये क्वेश्चन किया तो मैं बहुत कंपटीशन से आगे बढ़ जाऊंगा। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा बहुत टाइम ज्यादा देता हूँ, यानी कि ऐसा सोचता हूँ कि हाँ, 30 सेकंड एक्स्ट्रा जाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन मुझे वो सॉल्व करना है। तो ये भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ऑर्डर एंड रैंकिंग जो कि 2 या 3 मार्क्स का आता है, वो भी मैं सॉल्व करके आगे बढ़ता हूँ। यानी कि देखो, मैं क्या बताना चाहता हूँ। नॉर्मली जब मैं इनिशियल फेज में था तब मैं पजल पहले नहीं करता था। पहले मैं क्या करता था, सिलोक करता था, इनइक्वालिटी करता था, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज करता था। अब क्या करता हूँ, अब एक्चुअली मेरा प्रिपरेशन बहुत ज्यादा हो गया है। एक्चुअली अब मैंने मॉक बहुत दिनों से नहीं लगाया है, ये मॉक में मुझे दिक्कत भी आ सकती है, लेकिन तभी भी मैं ट्राई करूंगा कि मैं जैसे करता था वैसे ही सॉल्व करूँ और कोशिश करूँ। अब देखो, यहाँ 35 आउट ऑफ 35 लेकर आ सकता हूँ, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। क्यों ऐसे बोल सकता हूँ? क्योंकि मैं देने वाला हूँ प्रीवियस ईयर मॉक। अगर मैंने नॉर्मल कौन सा भी मॉक दिया होता तो वहां मैं बोल सकता हूँ कि मैं 35 आउट ऑफ 35 नहीं लेकर आ सकता। ऐसे क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि नॉर्मल मॉक गंदा होता है एंड प्रीवियस ईयर मॉक जो होता है ना वो थोड़ा बहुत आसान होता है, और एग्जाम जो होता है ना वो भी आसान होता है। तो मैं प्रीवियस ईयर मॉक ही लगाने वाला हूँ। हाँ, फर्स्ट पॉइंट। तो यहाँ मैं कोशिश कर सकता हूँ कि 35 आउट ऑफ 35, अगर ये वाला जो मैंने बताया कि मीनिंगफुल वर्ड वाला, मिसलेनियस क्वेश्चन, फिर वो फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला गंदा क्वेश्चन अगर नहीं आए, तो मैं 35 आउट ऑफ 35 लेकर आने की कोशिश कर सकता हूँ। ब्लड रिलेशन गंदा नहीं है तो भी। अब देखो, मेरा अप्रोच क्या रहने वाला है। पजल मेरे सामने आया, मैंने सॉल्व करके आगे बढ़ गया। कोडिंग डिकोडिंग अगर मेरे सामने आया तो मैं सॉल्व करके आगे बढ़ने वाला हूँ। यानी कि देखो, मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको ऐसे ही सोचना है, अगर आप मेरी स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहते हो तो। कि पजल आया, पजल सॉल्व किया, कोडिंग डिकोडिंग आया, कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व किया। ब्लड रिलेशन मेरे सामने आया, अब देखो ब्लड रिलेशन को मैं इतना ये क्यों करता हूँ। ब्लड रिलेशन की वजह से बहुत बार मेरा एग्जाम, यानी कि एग्जाम में मार्क्स कम आए, क्योंकि ब्लड रिलेशन कभी कभी इतना गंदा पूछा जाता है आप बोल भी नहीं सकते। यानी कि मेरा आरबीआई असिस्टेंट का प्रीलिम्स 1 या 2 मार्क्स से रह गया था, ये ब्लड रिलेशन की वजह से। बाकी मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था, लेकिन ब्लड रिलेशन, सभी बच्चे बाहर आने के बाद बोल रहे थे कि सर ब्लड रिलेशन ही गलत था।
लेकिन वो गलत नहीं होता है, वो ब्लड रिलेशन में कुछ भी पूछ लेते हैं। तो ब्लड रिलेशन को मैं क्या करूंगा, ब्लड रिलेशन अगर इनिशियल फेज में आया तो मैं उसको नहीं करूंगा। पहले मैं सिक्योर करने की कोशिश करूंगा थोड़ी बहुत मार्क्स, यानी कि 15 to 20 मार्क्स लेकर आने की कोशिश करूंगा। उसके बाद मैं ब्लड रिलेशन करूंगा। ओके, उसके बाद सिलॉग सामने आया तो सिलॉग कर दूंगा। डायरेक्शन सेंस सामने आया तो डायरेक्शन। अब देखो सिलॉग, सिलॉग एक एक मार्क्स का आता है, एक 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 ऐसे 5 मार्क्स। इनइक्वेलिटी भी एक एक एक। अगर इनइक्वेलिटी एंड सिलॉग दोनों क्वेश्चन है तो सिलॉग कर लूंगा। इनइक्वेलिटी में लास्ट के 30 सेकंड या 40 सेकंड में भी मैं 5 क्वेश्चन कर लेता हूँ। इसलिए इनइक्वेलिटी मेरा होता है, क्या बोलते हैं, हुकुम का इक्का बोलते हैं ना मराठी में, हुकुमाचा इक्का। वैसे इनइक्वेलिटी को का यूज में करता हूँ। तो सिलॉग में सॉल्व कर लूंगा, डायरेक्शन सेंस में भी मैं सॉल्व कर लूंगा। इनइक्वेलिटी को मैं लास्ट में रखूंगा। अगर गलती से मैं पजल में वगैरह स्टक हो गया तो लास्ट के 30 सेकंड में भी मेरे 4-5, अगर 3 मार्क्स है तो 3, 4 मार्क्स का है तो 4, 5 मार्क्स है तो 5 मार्क्स का मेरा इनइक्वेलिटी सॉल्व होना चाहिए। अब देखो यहाँ इनइक्वेलिटी में लास्ट में क्यों रखता हूँ, लास्ट के 30 या 40 सेकंड का भी यूटिलाइजेशन अच्छे से होना चाहिए, इसलिए मैं इसको लास्ट में रखता हूँ। उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अगर समझो इनइक्वेलिटी आपके एग्जाम में नहीं आया तो आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज ऐसे करना है कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज या सिलॉग, इन दोनों में से एक को आपको लास्ट के 1 या 1.5 मिनट में रखना है। 1 या 2 मिनट में अगर इसको रखा तो इसके 5 क्वेश्चन 1 या 2 मिनट में कर सकते हो, इसके भी आप कर सकते हो। लेकिन पजल में आप स्टक हो सकते हो 2 मिनट में। 2 to 2.5 मिनट चाहिए पजल सॉल्व करके उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए। तो अगर 2 मिनट है तो इसके कम से कम 4 क्वेश्चन तो हो जाएंगे, इसके कम से कम 4 क्वेश्चन तो हो जाएंगे। तो ऐसा हमारा अप्रोच होना चाहिए। उसके बाद ये तो मिसलेनियस है, इसमें हमें क्या करना है, अगर आसान है तो सॉल्व करना है, अगर मुश्किल है तो नहीं करना है। आपको आपके 100% एक्यूरेसी के ऊपर ध्यान देना है। और 32, 33, 34, 35 इसमें से कितने भी मार्क्स आए तो भी चल सकता है, लेकिन आपको कोशिश करना है कि यहां तक जाने की गंदा क्वेश्चन है इसमें से तो नहीं सॉल्व करना है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि यही हो गया। तो स्ट्रैटेजी मेरी क्या रहेगी, अगर मेरे सामने ये वाला मॉक आता है, मॉक में क्वेश्चंस आते हैं, पजल मेरे सामने आया तो पजल में सॉल्व करने वाला हूँ, कोडिंग डिकोडिंग सामने आया तो सॉल्व करने वाला हूँ, ब्लड रिलेशन वैसे ही रखने वाला हूँ, थोड़ी देर बाद सॉल्व करने वाला हूँ, उसको मार्क फॉर रिव्यू करने वाला हूँ, इनइक्वेलिटी दिखा उसको भी मार्क फॉर रिव्यू करने वाला हूँ, एंड में सॉल्व करने वाला हूँ। सिलॉग बाकी बाकी जो भी आएगा पजल वगैरह में वो मैं सॉल्व करते जाऊंगा। दैट्स इट, इतना ही हुआ आपको। पहले मैं इनिशियली बोल दिया। अब देखो ये बातें मैं एग्जाम हॉल में जब बैठता हूँ तब मुझे बोलता हूँ खुद को। अब इसमें और एक बात बोलता हूँ कि ब्लड रिलेशन में अगर स्टक हो गया तो वो छोड़ के आगे बढ़ने वाला हूँ। पजल इतना गंदा लग रहा है कि पजल इतना गंदा क्लरिकल लेवल में होता ही नहीं है, वो डुएबल होता है। हम ज्यादा स्पीड से जाने की कोशिश करते हैं इसलिए वो गलती हो जाती है। तो अगर गलती से पजल ज्यादा ही डिफिकल्ट आ गया तो वो भी छोड़ के मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। तो मैं खुद को ऐसे इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। अब मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिए, अब मैं शिफ्ट होने वाला हूँ मेरे पेपर के ऊपर। चलो, ओके। हम्म, चलो अब हम जाते हैं हमारा मॉक के ऊपर। एसबीआई क्लरिकल का मॉक देने वाले हैं हम, प्रीवियस ईयर देने वाले हैं। अब देखो प्रीवियस ईयर मॉक में हम जाएंगे मेमोरी बेस्ड, सेक्शनल टेस्ट, रीजनिंग। अब देखो एक्चुअली मैंने रीजनिंग का जो एसबीआई क्लर्क का फर्स्ट मॉक था जिसमें बहुत ज्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, वो तो मैंने 6 फेब को, यहाँ देखो 6 फेब को मैंने वो, क्यों ऐसा किया था मुझे नहीं पता, लेकिन वो मैंने ये किया था। ये री अटेम्प्ट नहीं करूंगा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट जो हमारा मॉक है वो सॉल्व करूंगा। ये वाला एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स रीजनिंग एबिलिटी कब हुआ था, 19 नवंबर 2022 में। ये जो मॉक है वो सॉल्व करूंगा। मेरे सामने सभी चीजें फिक्स है। मुझे क्या क्या करना है, पजल सामने आया तो सॉल्व करके जाना है, ब्लड रिलेशन नहीं करना है, इनइक्वालिटी एंड में करना है, सिलॉक करना है, कोडिंग डिकोडिंग सामने आया तो वो भी करना है, ब्लड रिलेशन और केयरफुली करना है ब्लड रिलेशन। और बाकी एक बच गया, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में मुझे केयरफुली करना है क्योंकि वो अच्छे क्वेश्चन, यानी कि इतने भी गंदे क्वेश्चन नहीं होते लेकिन वो गलत करवाता है, तो वो भी उसके ऊपर भी मेरा ध्यान रहेगा। तो मैं फोकस के साथ करने की कोशिश करूंगा। दैट्स इट, ये मैंने सेट कर दिया है मेरा माइंड सेट। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ।
बहुत दिनों बाद मॉक दे रहा हूँ तो थोड़ी सी दिक्कत भी आ सकती है, लेकिन इट्स ओके, मैं कोशिश करूंगा। इंग्लिश। अब यहाँ ऐसा हो सकता है कि इस साइड में टेक्स्ट बुक में हमारा जो 1 to 330 तक आता है वहां मेरा पेज आने वाला है, और उसके तो 1 to 30 आपको नहीं दिखेगा, लेकिन मार्क फॉर रिव्यू ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन या जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं जो बाद में करने वाले वो मार्क फॉर रिव्यू आपको करने हैं। चलो हम बातें बंद करते हैं और स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। ओके। ओके। 7 persons, okay, okay, are sitting in a row facing not in the same amount of G sits 3 places away from D. D से 3 places away G. D से 1 2 3 places away G. Okay. Only one person sit between a B and G. B and G के बीच में एक घर। B sits neither adjacent to D. B D के बाजू में नहीं है, तो G एंड बी के बीच में एक घर, तो यहाँ आएगा हमारा बी, जी, और यहाँ आएगा बी, नॉर एट द एंड, यानी कि बी एंड पे भी नहीं है, तो बी एंड पे नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 7 पर्सन हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 7 पर्सन हो गए। ओके। द नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ एच इज द सेम एज द राइट ऑफ सी। लेफ्ट ऑफ एच, राइट ऑफ सी, दो जगह ऐसी। ओके, एच सी के लिए ए जगह, एच सी के लिए ए जगह। ओके ओके। सी सिट्स टू द राइट ऑफ जी। जी के राइट में सी, यहाँ आ जाएगा एच। जी के राइट में सी, यहाँ आ जाएगा हमारा एच। ओके ओके ओके। सी सिट्स टू द राइट ऑफ जी। ओके। एंड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। ई के इमीडिएट लेफ्ट में सी होना चाहिए। ई के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ नहीं आएगा, तो ये वाला सही। ये वाला मैं नहीं करूंगा आपको, जैसे मैंने बताया कि क्वेश्चन में पूछा जाएगा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एच। एफ की पोजीशन, एफ यहाँ आ जाएगा। सेकंड टू द लेफ्ट आएगा, सेकंड टू द लेफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू एच बोला है। ओके। फोर ऑफ द फॉलोइंग। ओके, एफ बी ई डी, एफ बी ई डी, इमीडिएट राइट एच सी। अब देखो ये तो गलत हो रहा है, ये ही गलत लग रहा है, एच सी। डी जी नहीं, अब देखो ये वाला भी चल रहा है। और बीई, बी, अब देखो बीई राइट में जा रहा है, ई भी राइट में जा रहा था, सॉरी एफ भी राइट में, सभी राइट में जा रहा था। डी जी देखो, डी जी, डी राइट से लेफ्ट जा रहा था, तो ये गलत हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? सी सिट्स टू द राइट ऑफ डी। डी के राइट में सी नहीं है। 3 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड ई। एफ 1 2 3 ई नहीं है। जी सिट्स इन द मिडल ऑफ द रो। 1 2 3 मिडल में है। ओके। हु सिट्स 4 places अवे फ्रॉम द पर्सन हु सिट्स एडजेसेंट टू डी, उसके 4 places अवे। 1 2 3 4 बी रहेगा। ओके। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एच एंड ई। एच यहाँ, ई यहाँ, 2 persons। ओके। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द फर्स्ट 4 डिजिट? डिफरेंस बोला है फर्स्ट 4 डिजिट एंड लास्ट 4 डिजिट। अब देखो फर्स्ट 4 डिजिट 8 + 7, 8 8 16 15 23 17 18 4 22, दैट इज 22। एंड 6 + 5 11 + 9 20 + 1 21, 22 - 21, 1 आ जाएगा। ओनली ईस्ट इज द नॉर्थ, दैट इज ऑल ईस्ट इज ओनली ईस्ट इज द नॉर्थ। ऑल नॉर्थ इज ईस्ट। नॉर्थ में निगेटिव आएगा। ओनली फ्यू ईस्ट इज द साउथ। ईस्ट इज द साउथ। फ्यू ईस्ट इज नॉर्थ साउथ। ऑल साउथ इज द वेस्ट। ऑल साउथ इज द वेस्ट। सम नॉर्थ बिंग वेस्ट इज अ पॉसिबिलिटी। सम नॉर्थ बिंग वेस्ट इज अ पॉसिबिलिटी, नहीं हो सकता। सम ईस्ट इज अ नॉर्थ। सम ईस्ट इज अ नॉर्थ, ये तो पहले से ही है। ओनली टू। ओके। अब यहाँ जाता हूँ। ओनली फ्यू कैप इज हैट। ओनली फ्यू कैप इज हैट। फ्यू कैप इज नॉट हैट। ओके। उसके बाद ऑल ओनली फ्यू हैट इज अ क्राउन, यहाँ कैप है। ओनली फ्यू हैट इज अ क्राउन, यहाँ नहीं हो सकता। ऑल क्राउन आर, कि ऑल क्राउन इज थ्रोन। सम हैट इज थ्रोन इज अ पॉसिबिलिटी। सम हैट इज थ्रोन ऑलरेडी है, तो पॉसिबिलिटी रॉन्ग। नो थ्रोन इज हैट। हैट एंड थ्रोन में नो का रिलेशन नहीं है, नाइदर हो जाएगा ये, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी वाला है, इसलिए नाइदर नहीं तो आइदर हो जाता। उसके बाद देखते हैं यहाँ। सम रोजेज आर पेन्स। सम रोजेज आर पेन्स। ऑल पेन्स आर पेंसिल, यहाँ पेन आएगा, यहाँ पेंसिल आएगा। सम पेंसिल आर, यहाँ मार्कर आएगा। सम मार्कर आर पेन दिया है क्या? मार्कर पेन में कुछ भी नहीं। नो मार्कर इज पेन, ऐसा भी नहीं। द सम ये नो है, तो इसका आइदर आ जाएगा।
ओके, देर आर 8 पीपल इन द फैमिली। 10वां क्वेश्चन, 9 मार्क्स। ब्लड रिलेशन, इसको मार्क फॉर रिव्यू करके मैं आगे बढ़ूंगा। 7 बॉक्सेस PQR। ओके, yeah, 7 boxes PQRSTU V are placed one above other and ओके, बॉक्स U इज प्लेस्ड थर्ड फ्रॉम द आइदर ऑफ द एंड। अब देखो U की एग्जैक्ट पोजीशन दी है तो हम 7 बॉक्सेस निकाल लेंगे। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 बॉक्सेस हो गए। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ट्राई करता हूँ। देखो बॉक्स यू इज प्लेस्ड थर्ड फ्रॉम द 1 2 3 यहाँ 1 2 3 4 5 6 ओके, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा हमारा U। ओके, U इज प्लेस्ड थर्ड फ्रॉम। ओके, बॉक्स P इज प्लेस्ड एडजेसेंट टू U। अब देखो U के एडजेसेंट P है, U के ऊपर यहाँ P, U के यहाँ नीचे P, यहाँ नीचे P, यहाँ ऊपर P। ओके, 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन P एंड S। P 1 2 3 नहीं लिख सकता, ये वाला गलत हो गया। 1 2 3 यहाँ यस आ गया, 1 2 3 यहाँ यस आ गया, 1 2 3 नहीं, 1 2 3 नहीं, ये वाला गलत। क्योंकि बाकी दो पॉसिबिलिटी बची। नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड अबाउ यस, अबाउ यस बोल रहा है, इज टू मोर देन द, अबाउ यस इज टू मोर देन द, अबाउ यस। अब देखो अबाउ यस एक है, वो टू मोर कैसा हो सकता है? टू मोर यानी कि अब देखो एक है तो 3 होनी चाहिए इसके ऊपर, तो यहाँ एक है तो माइनस में नहीं आ सकता, तो ये गलत हो। अबाउ यस 1 2 3 4 5, तो ये बोल रहा है 3 के बारे में। द नंबर ऑफ बॉक्सेस अबाउ यस इज टू मोर देन, अब देखो यहाँ अगर 3 है तो ये टू मोर। ओके, मोर देन नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड बिलो वी के नीचे 3 होनी चाहिए। 1 2 3 यहाँ आ जाएगा। अब देखो वी के नीचे 3 है तो इससे 2 ज्यादा 5 यस के ऊपर है। बॉक्स क्यू इज प्लेस्ड अबाउ आर, बॉक्स क्यू इज प्लेस्ड अबाउ आर। ओके, विच इज नॉट प्लेस्ड बिलो यस, आर इज प्लेस्ड अबाउ यस, ऐसा बोल रहा है। आर यहाँ आ जाएगा, क्यू यहाँ आ जाएगा, जो बच गया वो यहाँ। हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स आर एंड पी, आर यहाँ पी यहाँ 2 बॉक्सेस है, देखो 2 यहाँ आ जाएगा। ओके, विच बॉक्स प्लेस्ड 3 बॉक्सेस बिलो बॉक्स यू, 1 2 3 यस यहाँ आ जाएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, सही है ना? विच बॉक्सेस प्लेस्ड 3 बॉक्सेस बिलो यू, यू के 3 बॉक्सेस बिलो 1 2 3 यस आ जाएगा। ओके, सही चल रहा है। नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड बिलो बॉक्स क्यू इज सेम एज द, ओके, जो बच गया वो यहाँ, यानी कि यहाँ बच गया टी हमारा, टी यहाँ आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स, फॉल्स कौन सा है बताना है हमें, बॉक्स फॉल्स बताना है। देखो फेल फेल कौन सा है, गलत कौन सा है वो बताना है। बॉक्स टी इज नॉट प्लेस्ड एट द बॉटम, इज प्लेस्ड एट द बॉटम, नॉट प्लेस्ड एट द बॉटम बोला है तो प्लेस्ड एट द बॉटम सही आता, नॉट प्लेस्ड एट द बॉटम एक क्या होगा, एक गलत होगा। बॉक्स वी इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव बॉक्स आर, आर के इमीडिएट अबव, ये तो सही है, ये वाला सही है। मोर देन 4 बॉक्सेस क्यू एंड एस के बीच में 1 2 3 4, 4 ही बॉक्सेस है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। मोर देन 4 नहीं, 4 बॉक्सेस, मोर देन 4 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन क्यू एंड एस, तो ये वाला गलत है, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड सी फॉलो। If all the boxes are in alphabetical order bottom to top, बॉटम से टॉप तक PQR, यहाँ एक आया यस TUV, यानी कि यहाँ इसका आंसर 1 आ जाएगा। देखो PQRST, PQRSTUV एक आ जाएगा, 1 इज आंसर। ओके, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर, अब देखो वर्ड छोटा है इसलिए हम सॉल्व करेंगे, वर्ड छोटा है इसलिए हम सॉल्व करेंगे। UNIQUE, यू PQRSTU, VWXY नहीं आ रहा है, LMNNOOPQR नहीं, IJKJKL नहीं, PQRST नहीं, VWXY VW नहीं, EFGHIJ नहीं, नहीं, इसका आंसर नन। ओके, ये वाला इनइक्वालिटी मेरे सामने दिख गया, मैं मार्क फॉर यू करूंगा, लास्ट में करूंगा। ओके, कशिश वेंट, अभी डायरेक्शन से सॉल्व करना होगा मुझे। ओके, देखो कशिश वेंट 15 किलोमीटर टू द वेस्ट फ्रॉम माई हाउस, हाउस यहाँ है इसका, वो 15 किलोमीटर वेस्ट जाता है। ओके, देन टर्न टूवर्ड्स राइट एंड 20 किलोमीटर राइट जाता है, यहाँ तक पहुंच जाता है। ही देन टर्न ईस्ट, ईस्ट यानी कि राइट में वॉक 25 किलोमीटर, यानी कि ये 15 है तो ये वाला 15 हो गया और ये वाला 10 हो गया, और 25 किलोमीटर जाता है। एंड फाइनली टर्न राइट, राइट जाकर 20 किलोमीटर, यानी कि ये 20 था तो इसके सामने आएगा, यहाँ आ जाएगा 20 किलोमीटर। हाउ फार वॉज ही, इसके हाउस से ये कितने दूर तक है, देखो ये वाला डिस्टेंस है, नहीं ये वाला डिस्टेंस 10 किलोमीटर आ जाएगा।
नेक्स्ट, ओके आगे बढ़ो। 8 पर्सन लिविंग इन द 4 स्टोरी बिल्डिंग, ये फ्लैट एंड फ्लोर वाला है, इसके यहाँ करते हैं। ओके, ये वाला सभी नहीं करेंगे तो हम करेंगे। अब देखो, फ्लैट क्यू इज टू द ईस्ट ऑफ, यहाँ देखो उल्टा दिया है, फ्लैट क्यू इज टू द ईस्ट ऑफ पी। फ्लैट क्यू इज टू द ईस्ट ऑफ पी, पी के ईस्ट में क्यू है, यानी कि यहाँ आ जाएगा पी क्यू 1 2 3 4। 1 2 3 4, यहाँ मेरे डबल लाइन, यहाँ सिंगल लाइन, यहाँ सिंगल लाइन, ये दो पॉसिबिलिटी यहाँ से बनेगी। स्टार्ट करते हैं। डी लीव्स इमीडिएटली अबव इन द फ्लैट, फ्लैट बोला है तो देखो ए के इमीडिएट अबव डी रहता है, सेम फ्लैट में रहेगा, इन द सेम फ्लैट बट नॉट इन अ फ्लैट क्यू, फ्लैट क्यू में नहीं तो यहाँ आएगा और डी यहाँ आएगा। ओके, देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर ऑन विच ए एंड जेड जेड लिव, ए एंड जेड के बीच में 2 फ्लोर। अब देखो यहाँ पुट करने की कोशिश करते हैं कि ए को यहाँ डी को यहाँ किया, ए से 2 फ्लोर छोड़ के जेड यहाँ। अब देखो ए को दूसरी कौन सी भी जगह पे लिया, ए को यहाँ लिखा तो 2 फ्लोर नहीं, 2 फ्लोर नहीं, यानी कि ए को यही लिखना पड़ेगा, डी को यहाँ, ए को यहाँ, डी को यहाँ, जेड को एक बार यहाँ एक बार यहाँ। देर आर 2 फ्लोर, 2 फ्लोर का गैप है, सेम फ्लोर सेम फ्लैट नहीं बोला है। देर इज ओनली 1 फ्लोर बिटवीन जेड एंड बी, जेड एंड बी के बीच में एक फ्लोर। वाई हु लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, इवन नंबर फ्लोर पे जगह देखो कहाँ है, वाई के लिए एक ही जगह है। वाई हु लिव्स अबव द फ्लोर ऑन विच सी लिव्स, सी के ऊपर रहता है वाई, यानी कि सी यहाँ हो सकता है। सी लिव्स बिलो द फ्लोर ऑन विच एक्स लिव्स। अब देखो, सी एक्स के नीचे रहता है ऐसा बोला गया है, यानी कि एक्स यहाँ होगा। अब देखो क्या बोला था, वो ऊपर वाला सेंटेंस पढ़ो, फ्लोर, वाई हु लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर लिव्स अबव द फ्लोर ऑन विच सी लिव्स, सी के अबव रहता है, कितना अबव बोला नहीं है तो सी यहाँ लिख सकता हूँ, एक्स को यहाँ लिखना है हमें। सी लिव्स बिलो द फ्लोर ऑन विच एक्स लिव्स, एक्स यहाँ हो सकता है। सी एंड एक्स लिव्स इन द सेम फ्लैट, सी एंड एक्स लिव्स इन द सेम फ्लैट बट नॉट विथ जेड, सी एंड एक्स जेड के साथ नहीं होने चाहिए, तो ये वाला सही हो जाएगा। देखो, इन विच फ्लैट द डब्ल्यू लिव्स, डब्ल्यू किधर है, डब्ल्यू फ्लोर 3 फ्लैट पी, फ्लैट पी फ्लोर 3। ओके, हु लिव्स ऑन द सेम फ्लोर विथ जेड, जेड के साथ वाई रहता है। ओके, फोर ऑफ द फॉलोइंग डब्ल्यू ए डी सी एक्स, यानी कि ये देखो ए ऑड नंबर पे आया है, डी अलग हो रहा है, WA CX, डी हमारा अलग हो रहा है। ओके, डब्ल्यू एंड बी इंटरचेंज देयर पोजीशन, देन हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स इमीडिएटली बिलो, यहाँ डब्ल्यू सिर्फ करूंगा, डब्ल्यू के इमीडिएट बिलो डी रहता है, इमीडिएटली बिलो डब्ल्यू, डब्ल्यू के इमीडिएट बिलो कौन रहता है, डी रहता है। ओके, which of the following is not true, z lives in the flat q, z live in the flat q गलत, b and x live in the different flat, b and x live in the same flat, y lives on the floor 2, y lives a भी गलत, d lives below the floor on which w lives, w के below d lives below the floor on which w lives, ये वाला सही, ट्रू ही बोला था, ट्रू ही बोला था। ओके, ये वाला करते, हाउ मेनी सच सिंबल, सिंबल के बारे में बोला जा रहा है, हाउ यहाँ जगह थी ना, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, सिंबल के बारे में बोला गया है। इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय वोवेल, वोवेल सिंबल कॉन्सोनेंट ऐसा ढूंढना है, वोवेल किधर है, वोवेल इधर है, सिंबल नहीं, वोवेल 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 सिंबल कॉन्सोनेंट, वोवेल सिंबल कॉन्सोनेंट एक बार तो आ रहा है, वोवेल फिर नहीं है, वन यहाँ आंसर। इफ वी रिमूव ऑल द सिंबल्स फ्रॉम द अबव, सिंबल रिमूव किए फ्रॉम द अबव सीरीज, देन विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग अल्फाबेट, 9 फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से ढूंढो, 1 2 3 4 5 अल्फाबेट बोला है, 6 7 8 9, ए इसका आंसर आ जाएगा। कॉन्सोनेंट या वोवेल भी बोला जाता है कभी कभी। Which among the following element is the fifth to the left of the, fifth to the left of the, 7 from the right hand, 7 right, 7 plus 5 12 from the right hand, 1 2 3 एलिमेंट बोला है, 3 6 9 10 11 12, हमारा आंसर ए आ जाएगा। हाउ मेनी सच वॉवेल्स आर देयर, कितने वॉवेल्स है इन द सीरीज गिवन, इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल, उसके बाद में सिंबल है, इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय लेटर बोला है, पहले लेटर वोवेल, वोवेल के पहले, अब देखो सिंबल वोवेल लेटर ऐसा सीक्वेंस चाहिए, नहीं तो वोवेल, वोवेल के पहले लेटर बाद में सिंबल, वोवेल देखो
वोवेल के पहले लेटर, वोवेल के पहले लेटर नहीं है, बाद में सिंबल तो नहीं है, वोवेल के पहले यहाँ लेटर है, बाद में सिंबल एक हो गया। वोवेल ढूंढो, वोवेल ढूंढो, वोवेल, वोवेल के पहले लेटर उसके बाद सिंबल नहीं, वोवेल के पहले लेटर सिंबल नहीं है, वोवेल के पहले लेटर उसके बाद सिंबल है, दो हो गया। वोवेल के पहले वोवेल नहीं है, टू, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा टू। आगे बढ़ते, इफ ऑल द सिंबल्स आर रिप्लेस्ड विद डिजिट फाइव, सिंबल को फाइव से रिप्लेस कर दिया, देन हाउ मेनी सच फाइव्स आर देयर, सिंबल ही रखते हैं ना, इन द न्यू सीरीज ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, यानी कि सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट आना चाहिए, ऐसे ढूंढना है, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट, सिंबल के बाद यहाँ नहीं, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट एक, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट दो, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट तीन, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट चार, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट पांच, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट छः, इसका आंसर आ जाएगा सिक्स। हु स्कोर्ड सेकंड हाईएस्ट, ये भी सॉल्व करेंगे हम। देखो देखो देखो, देर आर सिक्स मेंबर्स, कितना टाइम बच गया, ओके, देर आर सिक्स मेंबर्स इन द ग्रुप ABCD, नहीं ब्लड रिलेशन रह गया भाई साहब, ओके ओके, ये सॉल्व करते चल, सिक्स मेंबर्स इन ABCD डिफरेंट मार्क्स, ओके ओके, फाइव, एक दो तीन चार, ये वाला छोड़ देते, दूसरा लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच, ओके, गोल, बी स्कोर सेकंड हाईएस्ट मार्क, ओके, B score second highest mark, marks of AF is less than D, marks of AF is less than D, A scored fewer marks than C, A scored fewer marks than C and E, C and E से एक के कम है, F is the third highest, वन टू थ्री, F यहाँ आ जाएगा, F यहाँ आ जाएगा तो D ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा, C एंड E यहाँ आ जाएगा तो A यहाँ आ जाएगा, C एंड E यहाँ आ सकता है, C एंड E यहाँ आ सकता है, दूसरा कुछ दिया गया, F is the third highest score इन द ग्रुप, 56 स्कोर है इसका, 56, डी इज द हाईएस्ट स्कोर, ये तो हो गया। हु स्कोर्ड सेकंड हाईएस्ट, बी स्कोर्ड सेकंड हाईएस्ट, ओके। हु स्कोर्ड सेकंड लोएस्ट मार्क्स, सेकंड लोएस्ट हमें पता नहीं है, सी या ई, आइदर वन और थ्री, ओके। इफ सम ऑफ द एफ एंड बी इज 116, एफ प्लस बी, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 56 प्लस 60 हो जाएगा, 60%, हाँ, तो व्हाट इज द पॉसिबल, 60 के प्लस जो होगा वो 62। अब हमारे पास इतना टाइम है, ओके, अब हम जाएंगे यहाँ, नहीं यहाँ नहीं, ब्लड रिलेशन करते वो लास्ट के 30 सेकंड में भी कर सकता हूँ। देर आर 8 पीपल, ओके, 8 पीपल है, ओके, कंसिस्ट ऑफ थ्री जनरेशन दिया है मुझे, ओके, फोर ऑफ देम आर फीमेल, चार फीमेल है तो चार हमारे मेल आ जाएंगे, ओके। DNA आर द डॉटर एंड द सन ऑफ के, अब देखो के यहाँ है, के सन एंड डॉटर के बारे में बोला है, डी इज द डॉटर, डी इज डॉटर, के इज द सन, और रिस्पेक्टिव बोथ आर मैरिड, मैरिड हुआ है यानी कि इसका शादी हुआ है, इसका शादी फीमेल से, इसका शादी मेल से, ओके। ई इज द सिस्टर ऑफ यच, ई इज द सिस्टर ऑफ यच, यहाँ इसका कुछ संबंध नहीं है। हु इज द फादर ऑफ यच, whose father is a CH, का फादर सी है, ओके ओके ओके। यम एंड जी आर ऑफ द थर्ड जनरेशन, ये लिखना पड़ेगा, यम जी थर्ड जनरेशन के है, ओके। एंड यम इज द सन इन लॉ ऑफ ई, ई का सन इन लॉ, ई का सन इन लॉ, ई का सन इन लॉ कौन है, यम है, यम इज द सन इन लॉ ऑफ ई। के इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एच, के इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एच, एच का ब्रदर इन लॉ के, यानी कि के, यहाँ आप देखो के को अगर यहाँ लिखा तो यहाँ आ जाएगा हमारा ई, यहाँ आ जाएगा हमारा यच, यच के ऊपर यहाँ आ जाएगा हमारा सी, ई का यानी कि यम, यानी कि यहाँ आ जाएगा हमारा यम, ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा हमारा जी। अब देखो यम कौन ने बोला था, यम इज द सन इन लॉ बोला था, यम इज द सन इन लॉ, ई का सन इन लॉ यम है, के सन इन लॉ, तो यहाँ जी, और चार फीमेल चार मेल, वन टू थ्री, यहाँ चार फीमेल, वन टू थ्री फोर, फोर मेल, ओके। हाउ इज के रिलेटेड टू ए, के ए का कौन है, वो क्या किया मैंने, यहाँ के क्यों लिखा, ओके, डी एंड ए आर द डॉटर ऑफ, डी एंड ए, यहाँ ए होना चाहिए, ओके ओके, क्योंकि हाउ इज द के रिलेटेड टू ए, के इज द फादर ऑफ ए, कुछ गलत किया था, देखो गड़बड़ नहीं करना है, वोमन का फॉलोइंग द सन इन लॉ ऑफ सी, सी का सन इन लॉ कौन है, के ही है, ओके। होम द फॉलोइंग बिलोंग टू द फर्स्ट जनरेशन वाला सी है। अब आराम से मैं 30 सेकंड के अंदर एफ से डब्ल्यू तक जाना है, बोथ साइड लेके, एफ से बी, बी से डब्ल्यू, आइदर कंक्लूजन वन और टू, ए से ई तक सिंगल साइन लेके जाना है, ए से बी तक गया, बी से ई तक गया, पहला करेक्ट, ई से डी तक जाना है, ई से बाहर नहीं निकल सकता, ई से बी नहीं, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो,
डी से एक्स तक दोनों साइन लिख के नहीं जा सकता, पहला रॉन्ग। सी से ए तक जाना है, सी से एक्स तक गया, यानी कि एक्स से बाहर नहीं, सी यहाँ नहीं, यानी कि नाइदर कंक्लूजन। ए 21 था ना, फिर से एक बार ये कर सकते हैं, देखो गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए ये वाला तो आइदर और, ये तो फिक्स है। ए से ई तक गया, मैं सिंगल साइन लेके, ए से बी तक बी से ए तक ये गया, ई से डी तक गया, नहीं जा सकता। ओके, ओनली कंक्लूजन वन। और यहाँ डी से एक्स तक दोनों साइन लेके तो नहीं जा सकता, पहला तो गलत। सी से ए तक ये वाला भी गलत होना चाहिए, सी से एक्स तक जा सकता हूँ, एक्स से बाहर नहीं, तो नाइदर कंक्लूजन, दैट्स इट। अब देखो यहाँ अगर ये 21 22 ये वाले क्वेश्चन मेरे जो इसके थे, क्या बोलते हो, इनइक्वलिटी के, उसको अगर मुझे 15 या 20 सेकंड भी मिल जाते लास्ट में, तभी मैं वो सॉल्व कर लेता, इसलिए मैं वो उसको एंड में रखता हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, अब सभी सही होना चाहिए, दैट्स इट। देखते हैं। सही। अब देखो पेपर का लेवल आसान होता है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है वो आसान होता है। यहाँ मेरा परसेंटाइल 100 आ गया है, 35/35 स्कोर आ गया है, फर्स्ट रैंक आ गया है, यानी कि इसका मतलब यहाँ कौन सी दिक्कतें नहीं थी, जिस वजह से मेरा आ गया। अब देखो यहाँ गलतियां किधर किधर की थी मैंने, गलतियां की थी कि ब्लड रिलेशन में यहाँ मैं पढ़ने में गलती की थी। दूसरी गलती ये की थी कि ब्लड रिलेशन को मैंने मार्क फॉर रिव्यू किया था, लेकिन वो सॉल्व करने के लिए मैं भूल गया था, मैं उसको एंड में ले लिया। ये वाली मेरी गलती थी एक्चुअली। इसको मुझे मिडल में किधर तो करना चाहिए था, ये एक्चुअली मेरी गलती थी, ये ऐसा नहीं करना है। ये अब मेरा प्रैक्टिस छूट गया है, उस वजह से ऐसा हो गया होगा, नहीं तो ये मैं मिडल में कर लेता। उसके बाद गलती, थोड़ा स्पीड कम हो गया है, ये और ज्यादा फास्ट होना चाहिए था, इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, आसानी मॉक था, लेकिन और ज्यादा स्पीड से हो जाता तो और ज्यादा टाइम बच जाता। मुझे थोड़ा सा और ज्यादा स्पीड के ऊपर काम करना पड़ेगा अब, ऐसा लग रहा है थोड़ा, यानी कि इतने दिन बाद कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रही थी थोड़ी बहुत, लेकिन पेपर आसान था। ये प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं वो आसान होते हैं। यहाँ अगर मैं 32 भी आ जाते, अब देखो यहाँ मेरा माइंडसेट क्या क्या रहता है, फिर से एक बार मैं उसी चीज के ऊपर बात करूंगा। जैसे कि मेरा 35 मार्क्स आया, वही सोच रहते हैं मेरे कि यहाँ 32 भी मेरे लिए इनफ है। यहाँ 32, क्वांट में 25, 5+2 यहाँ हो गया 7, यानी कि यहाँ 57, और इंग्लिश में 20, 77। मेरा प्रीलिम्स आसानी से क्लियर, दैट्स इट। यानी कि मेरा ऐसा नहीं होता था कि कभी भी मुझे इतने मार्क्स चाहिए, मुझे किसी को दिखाना है कि मुझे इतने मार्क्स चाहिए, इतने कम मार्क्स चाहिए, यानी कि इतने एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए, मुझे इतने मार्क्स आए। मार्क्स डजेंट मैटर, आपको आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है वो पता होना चाहिए, एंड आपको उसके ऊपर इतनी ज्यादा कमांड होनी चाहिए कि आप आसानी से उससे मैक्सिमम मार्क्स लेकर आए, और वो दो सब्जेक्ट का यूज करके ही आपका प्रीलिम्स निकल जाए। अगर एक सब्जेक्ट अच्छा नहीं है तो, अगर तीनों सब्जेक्ट अच्छे है तो अच्छा ही है, तीनों सब्जेक्ट में से एक इतना ज्यादा अच्छा नहीं है तो बाकी दो के ऊपर इतना ज्यादा काम करो कि एक के ऊपर थोड़ा बहुत भी काम किया तो चल जाएगा आपका काम। मेरा फोकस ऐसे ही रहता था, क्योंकि मैं जॉब भी करता था। दैट्स इट, ये हो गया आज का लेक्चर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने सॉल्व किया, क्या क्या मेरा अप्रोच रहता है, एंड इससे आप कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो सीखोगे। इतना तो सीखोगे कि ब्लड रिलेशन रिस्की होता है। दूसरा पॉइंट, इनइक्वालिटी लास्ट के 30 सेकंड के लिए भी रखा, तो भी बैंकिंग एग्जाम जो हमारा होता है उसमें सबसे ज्यादा लास्ट के 30 सेकंड में किसका अगर यूटिलाइजेशन, 30 सेकंड का यूटिलाइजेशन करने वाला अगर कोई टॉपिक है तो इनइक्वालिटी है। दैट्स इट, इतना ही कह पाऊंगा आपको, और बाकी तो कुछ नहीं। आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझसे कनेक्ट होने के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप एंड इंस्टाग्राम आईडी जो डिस्क्रिप्शन में दिया है उसको आप फॉलो कर सकते हो। वहां से आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो, आपके क्वेश्चन का आंसर मैं दे देता हूँ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। एंड दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही है अप्रोच, यही है माइंडसेट, यही होना चाहिए आपका भी, तो हो जाएगा आपका भी सिलेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ गुड डे।